अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिया बाजवा है। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। इस वीडियो में मैं आपको ज़ीरो टू लो बजट पे बहुत सी चीज़ें बनाने का तरीका बता रही हूँ। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए आपका क्रिएटिव होना ज़रूरी है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए आपका क्रिएटिव होना भी ज़रूरी नहीं है, आपके पास टाइम होना भी ज़रूरी नहीं है। सिर्फ शॉप को बनाने के लिए जो टाइम लगेगा, दैट्स इट। सो साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, बट दैट्स ट्रू। आई टेल यू इन अ मिनट कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में इन प्रोडक्ट्स को बनाने का तरीका भी, इसकी मार्केटिंग के कुछ कैची आइडियाज़ के लोगों को आप कैसे बताएं कि क्या कैसे यूज़ करना है इन प्रोडक्ट्स को, वो भी बताऊंगी। और मैं बताऊंगी आपको इसकी शिपमेंट की कॉस्ट रफली, इसकी प्राइस कितनी रख सकते हैं। ये सारे बहुत ही हाई इन डिमांड टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, बट स्टिल दे आर इजी टू मेक। फिर आप कहेंगे कि अगर इजी टू मेक है तो फिर लोग खुद क्यों नहीं बना लेंगे, मगर सबके पास टाइम और इतनी, मतलब हर कोई बिजी है अपने किसी ना किसी काम में, तो हर कोई नहीं बना सकता। लोगों को रेडी टू यूज़ टाइप की चीज़ें चाहिए होती हैं। ओके, हम सबको ही चाहिए होती हैं। सो दैट्स द रीज़न कि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, बट दे आर इजी टू मेक एक्चुअली। या आई नो एचसी टेम्परली बंद है पाकिस्तान के लिए, मगर ये है कि वो खुद कह रहे हैं टेम्परली बंद है, तो फिर वो एग्रीमेंट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बहुत सारी कंपनीज के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो होपफुली वो जल्दी आ जाएगा पाकिस्तान में भी और उन सारी कंट्रीज़ में जहाँ नहीं है वो इस वक्त। बट ये आइडियाज़ जो है इनमें से कुछ आप यूज़ कर सकते हैं साची आर्ट पे भी शॉप बनाने के लिए। और साची आर्ट पाकिस्तान में अवेलेबल है, सो ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। और आप अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं। उसके लिए मैं किसी और वीडियो में हिट करूँगी इस टॉपिक को कि कैसे बनानी है और कैसे प्रमोट कर सकते हैं वेबसाइट को। मैंने रिसेंटली बहुत सी नई चीज़ें सीखी हैं और मैं खुद पे भी वो ट्राई करूँगी और आप लोगों को भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बट राइट नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट इट। जो पहली चीज़ मैं आपको बनाने का तरीका बता रही हूँ और उसका आइडिया दे रही हूँ, वो है पॉटरी। आप पेंट कर सकते हैं, तो बनी बनाई पॉटरी आप ले लें। वो इतनी महंगी नहीं मिलती और आपको लेनी भी सिंपल वाली है। थोड़ी मजबूत हो तो अच्छा है, जैसे घड़ा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये काफ़ी मजबूत है, मगर इस पर अगर हैंडल्स वगैरह लगे होंगे तो वो शिपमेंट में डैमेज हो सकता है, तो वो वाला नहीं चाहिए हमें। हमें एक मजबूत टाइप का कोई बर्तन चाहिए और जो कि कॉस्ट बहुत कम करता हो। आपने खुद ही उसको देखने में प्रेजेंटेबल और खूबसूरत बनाना है। आपको ऑलरेडी अच्छे वाला नहीं चाहिए, रफ सा टेक्सचर हो उसका, ताकि पेंट अच्छी तरह से लग जाए उसके ऊपर। तो अगर प्राइमर लगाने की जरूरत पड़े, इतना भी रफ ना हो कि पेंट सारा एब्जॉर्ब कर ले, बस ये देखना। और आप इसके ऊपर ये कर सकते हैं कि आपके पास कोई भी वाइट कलर का है, किसी भी कलर का पेंट पड़ा हुआ है, ब्लैक भी है अगर, तो ऑलरेडी कोई वॉल पेंट करने वाला बचा हुआ है पेंट, या दरवाज़ों पे पेंट होने वाला जो है बचा है, तो आप उसके अंदर नेचुरल पिगमेंट्स डाल सकते हैं। आप अपने क्यारी में या गमले में से मिट्टी लेके उसको थोड़ा सा फाइन करके आप वो पेंट करने के बाद ऊपर लगा सकते हैं। फिर उसके ऊपर आपको फिनिशिंग स्प्रे करना पड़ेगा, एक ट्रांसपेरेंट वाला। अगर आप पेंट के अंदर मिक्स करते हैं तो फिर आपको फिनिशिंग स्प्रे भी शायद ना करना पड़े। तो आप टेस्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ें अपने घर में जो ऑलरेडी बर्तन वगैरह इस तरह के पड़े हुए हैं, कोई घड़ा मटका ऐसी चीज़ें पड़ी हैं, उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर अगर लेयर्स लगाते हैं ना पेंट की मुख्तलिफ तरह से, तो थोड़ा सा लगता है कि इसमें कुछ सोच ऐड हुई हुई है, कुछ डेप्थ लगती है। अगर आप बिल्कुल एक ही कलर का बना के उसको सिंपल सा एक दो लेयर्स में करने की कोशिश करेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। इसमें वेरिएशन लेके आना और थोड़ा इसको सॉफ्ट सा कुछ ऐसा टच देना कि ये किसी इंटीरियर में भी फिट आ सके, जैसे आप इसको मिनिमलिज्म या वाबी साबी या बोहो, किस किस स्टाइल का आपको ये चाहिए वो भी आप सोचना। और पूरी शॉप में एक तरह का इसका स्टाइल रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा ना हो कि कोई एक जो है वो बहुत ही फूल बूटे बने हुए हैं और दूसरे पे बिल्कुल ही कोई आर्टिस्टिक सा कुछ सॉफ्ट सा बना हुआ है डिज़ाइन, ऐसा ना हो, सारा एक जैसा हो। अगर आपको फूल बूटे पसंद है तो आप फूल बूटों वाले ही सारे बनाएं, उसमें थोड़ी वेरिएशन लेके आएँ, किसी में कम हो किसी में ज़्यादा हो। अगर आपको कलरफुल पसंद है तो आप कलरफुल वाला करें। मेरी एक ओरिजिनल प्रोडक्ट्स कैसे बनाने हैं उसके ऊपर एक सीरीज़ है, आप वो भी चेक कर सकते हैं, वो आपके काफ़ी काम आएगी आइडियाज़ के लिए। ये एक बहुत सिंपल सा तरीका है, आप किसी कपड़े से भी पेंट लगा सकते हैं, आप किसी पॉलीथीन बैग से लगा सकते हैं हाथों पे चढ़ा के। तो कुछ आपको ज़्यादा शुरू में प्रोडक्ट्स भी नहीं चाहिए होंगे। टूथब्रश से ही मैंने आपको दिखाया है, थोड़ा सा टूथब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, कोई सॉफ्ट वाला। नहीं तो आप ब्रश ले सकते हैं, 20 या 30 रुपीज़ का एक ब्रश आ जाएगा, वो ले सकते हैं आप। और आप अगर पेंट से, मुझे तो ऑयल पेंट से एलर्जी होती है तो मैं स्प्रे या इस तरह के पेंट से अवॉइड ही करती हूँ, तो मुझे एक्रेलिक सूट करता है। तो आप लोगों को भी एक्रेलिक अगर लेना है तो वो तकरीबन 300 या 400 की एक ट्यूब आएगी और ये बहुत लंबी चल जाती है। बिल्कुल एक पी साइज अमाउंट से ही आपका तकरीबन पूरा मटका या बर्तन हो जाएगा, या मे भी थोड़ी सी उससे ज़्यादा लगे अमाउंट, मगर ऑलमोस्ट इतनी अमाउंट ही चाहिए होगी पेंट की।
उसमें पानी मिक्स करना होता है तो बहुत ईजी होता है यूज़ करना, ब्रशेस को धोना भी ईजी होता है। तो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली टाइप का ये प्रोडक्ट है। आप आराम से घर में बेशक रात को बैठ के इंडोर में आप बना सकते हैं, आपको आउटडोर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अगर आप नेचुरल पिगमेंट मट्टी वगैरह यूज़ करेंगे तो तब आपको शायद आउटडोर में करना पड़े, पर आप इंडोर में अदरवाइज को इजीली कर सकते हैं। 2-3 पेंट्स लेके बेसिक वाइट और ब्लैक लेके और एक कोई और कलर ले लें, ब्लू ले लें या येलो ले लें और उससे आप एक्सपेरिमेंट्स करके बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा वैरायटी की ज़रूरत नहीं है, शॉप को जितना सिंपल रखें ना उतना ही ठीक रहता है। मैंने ये बड़ी बेवकूफ़ी की थी, शुरू में इतनी वैरायटी ऐड कर ली थी, तो अभी भी मेरी वो कुछ पुरानी पेंटिंग्स चली आ रही हैं जो बिल्कुल ही ऑपोजिट है फ्रॉम व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। तो वो ठीक नहीं रहता, थोड़ा सा वैरायटी कम से कम रखें, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है लोगों को। थोड़ी थोड़ी वेरिएशन हो ना तो आपको फटाफट ह्यूमन माइंड कहता है कि ये वाली चीज़ ठीक लग रही है। सो आई होप ये आइडिया आपके लिए काम आएगा। इसकी प्राइस आप तकरीबन $60 to $100 रख सकते हैं और आपका इसका अगर डिपेंड करता है, आपका आइडिया ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा ना आप दूसरे से चोरी कर रहे हैं और उसका आप 100 रख रहे हैं, वो बहुत फजूल लगेगा। बिल्कुल ओरिजिनल आइडिया रखें और कुछ लेयर्स में काम करें, थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स करें तो फिर दैट विल बी परफेक्ट। इसकी शिपमेंट में आई थिंक 30 मैक्सिमम डॉलर्स लगेंगे, 40 भी लग सकते हैं। तो फिर आपका जो पैकेजिंग है उसके ऊपर तकरीबन आई थिंक $5 लग जाएंगे मैक्सिमम। और उसके बाद अच्छी तरह इसको जो है ना वो बबल रैपर वगैरह काफ़ी दफ़ा इसके ऊपर कोटिंग करके और फिर आप इसके ऊपर इसको किसी वुडन बॉक्स क्रेट में भी डाल सकते हैं आप, जो फलों वाला आता है एक वो वुडन क्रेट, उसको थोड़ा सा चेंज करके या उसी के अंदर ही डाल के भी आप इसको बंद कर सकते हैं। अच्छी तरह इसका ढकना भी बंद कर देना, रस्सी से उसको ऊपर से लपेट देना, फिर टेपों से भी उसके पक करके बंद। और आपने फाइनली पाकिस्तान पोस्ट से भेजना तो आपको कपड़ा भी ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, तो वो अच्छी तरह पैक हो जाएगा। बस अंदर ये मूव ना करे जब ये शिपमेंट में हो प्रोडक्ट, तो दैट विल बी फाइन। तो वो आप कर सकते हैं। इसकी फोटोग्राफी आप अच्छी सी कर सकते हैं, प्लांट्स और अंदर डाल के आप इसको जितना आप अच्छा दिखाएंगे ना, फोटोग्राफी में जितनी मेहनत करेंगे तो उतना आप लोगों को बता सकते हैं कि कैसे कैसे यूज़ हो सकता है। तो लोगों को खुद आइडियाज़ दें, ये ना सोचें कि जो ख़रीदने वाला है खुद ही सोचता रहेगा। आप सारा कुछ खुद ही सोचें और वो जितना ज़्यादा आप खुद सोचेंगे ना उतना ही लेने वाले को वो अट्रैक्टिव लगेगा और उसको लगेगा कि ये रेडी टू यूज़ टाइप का प्रोडक्ट है। आप बस उसको आइडियाज़ भी सारे पता है कि क्या वो कर सकता है इस प्रोडक्ट के साथ। सो आई होप ये वाला आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। ये चीज़ ऐसी है जो आप साक्षी पे भी लगा सकते हैं अगर आपका आइडिया ओरिजिनल है और थोड़ा आर्टिस्टिक, आप उसको टच दे सकते हैं। आर्टिस्टिक क्या चीज़ होती है? वो एक्सपेरिमेंटल होता है, जो मार्केट में जो मैसेस के लिए ऑलरेडी अवेलेबल ना हो चीज़, वो थोड़ी आर्टिस्टिक लगती है। थोड़ा क्रिएटिव उसमें कुछ लग रहा हो, थोड़ी डेप्थ लग रही हो, कुछ आपने सोचा हो, जैसे किसी भी चीज़ से इंस्पायरेशन लेके फिर आप उसको ड्राइव अगर आगे करते हैं तो उसमें एकदम से डेप्थ नज़र आती है देखने वाले को। आपको बताना नहीं पड़ता कि ये मैंने इस तरह से ड्राइव किया है कहीं से आइडिया, तो देखने वाले को खुद ही वो इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन अगर आप बता दें तो वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। दैट कवर्स इट ऑल आई थिंक। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट आइडिया भी पेंट से रिलेटेड है। पेंट करना इन्वॉल्व है इसके अंदर, या आप कोलाज भी कर सकते हैं। तो जो बॉक्सेस वगैरह आते हैं ना, मिठाई के डब्बे आते हैं, टीन के बॉक्सेस जो होते हैं, बिस्किट्स आते हैं इसके अंदर, ऐसे डब्बे आप यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी शॉप पे लिख सकते हैं कि मैंने ये रिसाइकिल किया या री यूज़ किया चीज़ों को और उसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है पूरी दुनिया में। तो आप उसको, लेकिन डब्बा आप साफ वाला लेना, ऐसा ना हो कि जंग लगा हो और बहुत ही बुरी हालत में हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, तो ऑब्वियसली वो नहीं ठीक रहेगा। बिल्कुल नया साफ सुथरा ब्रांड न्यू डब्बा लेके, जो आपके घर में कई होंगे डब्बे, मेरे घर में बहुत ज़्यादा डब्बे हैं, आई एम श्योर आप लोगों के घर में भी बहुत होंगे। तो वो लेके आपने उसको थोड़ा सा अगर आप रेक मार उसके ऊपर मार लें तो अच्छा रहेगा। फिर आप उसको पेंट कर सकते हैं या फिर आप उसके ऊपर कोलाज कर सकते हैं फैब्रिक लेके। आजकल ये बहुत ट्रेंड है कि विजुअल क्लटर ना हो, तो आप लोगों को कह सकते हैं कि आप इस पर रिमोट डाल के दिखा सकते हैं, रिमोट कंट्रोल्स, डिफरेंट एसी का, टीवी का, डिफरेंट रिमोट्स डाल के आप उसको दिखा सकते हैं, थोड़ा सा ढकना हटा के, कि ये इस तरीके से सेंटर टेबल पे आप रख सकते हैं या फिर ऑफिस टेबल पे रखा जा सकता है। इस तरह की चीज़ें डाल के, रिमोट्स या पेपर्स या कुछ भी डाला जा सकता है। तो आप एक ही डब्बे को डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में दिखा सकते हैं। काफ़ी सारी 10 ऑप्शंस होती हैं अच्छी पे तस्वीरें लगाने की, तो आप 2-3 कम से कम दिखा दें। किसी में पेपर्स रख लें, किसी में ड्राइंग्स रख लें, किसी से बोरो कर लें ड्राइंग्स, या आपके अपने स्केचेस हैं कोई पड़े हुए तो वो डाल के दिखा दें। किसी में स्टेशनरी का सामान डाल सकते हैं आप। ऐसी चीज़ें डालकर आप उसको आप बता सकते हैं कि विजुअल क्लटर नहीं होगा। तो आप पूरी शॉप इस तरह की बना सकते हैं कि आप बॉक्सेस लगाएं इसके अंदर और डिफरेंट साइजेस के ले सकते हैं या फिर एक जैसा रखें, थोड़ा सा
कोहेसिवनेस थोड़ी अच्छी लगती है शॉप के ऊपर, तो एक जैसा ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आपको टाइम के साथ-साथ पता चलेगा कि कौन-सी चीज़ अट्रैक्ट कर रही है लोगों को, तो आप उस तरह का साइज़ ले सकते हैं, उस तरह की चीज़ आप बना के लगा सकते हैं। ये भी बहुत ईज़ी रहेगा कि ये दोनों जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको शुरू में बताए हैं ना, एक पॉटरी पेंटिंग वाला और ये वाला, इन दोनों के नीचे अपना साइन करना मत भूलना। जो लोग लेते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है कि हैंडमेड चीज़ है और किसने बनाई है, उसके सिग्नेचर्स जो है नीचे, सच काइंड ऑफ डिटेल जो है ना, बहुत ज़रूरी है हैंडमेड चीज़ों के लिए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल रेडीमेड फैक्ट्री मेड टाइप नहीं लगना चाहिए इसको, ये हैंडमेड ही लगना चाहिए। तो इसके ऊपर आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, फ्लोरल लगा सकते हैं, बहुत मज़े मज़े की चीज़ें बन सकती हैं। मैं तो खुद अपने घर में विजुअल क्लटर कम करने के लिए मैंने भी 2-3 डब्बों पे पेंट करना है। इनफैक्ट आई थिंक ये वीडियो इसमें मैं शायद ऐड करूँ कुछ क्लिप्स वगैरह उसके भी। ओके, इसकी प्राइस को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी प्राइस आपने ये रखनी है कि ऑलमोस्ट 60 टू अगेन $100 आप रख सकते हैं। इसकी शिपमेंट पे थोड़ा कम कॉस्ट आएगा कंपैरेटिवली, तो आई थिंक 20 तक तो आ ही जाएगा। अमेरिका में अगर आपने पोस्ट करना है इसको तो एक्सप्रेस मेल से पाकिस्तान पोस्ट की, और इसकी पैकेजिंग में भी थोड़ा कम कॉस्ट आएगा क्योंकि इसके डैमेज होने का इतना खतरा नहीं है। तो फिर भी आप बबल रैपर की बहुत सारी लेयर्स उस पर करके उसको टेप से अच्छी तरह बंद करके फिर आप उसको मजीद किसी बबल रैपर के बहुत सारे कोट्स हो रहे हैं तो वो भी काफ़ी हैं। अगर आप इसको बॉक्स में ऐसा बंद करने की ज़रूरत नहीं है, और उसके ऊपर आपको कपड़ा चढ़ा सकते हैं जो पाकिस्तान पोस्ट की डिमांड है, और उसके ऊपर आप लिख सकते हैं कि ये ओरिजिनल वर्क है, क्योंकि कॉपीराइट्स का बहुत इशू है। अगर बहुत से लोग समझते हैं कि हम कॉपी करके चीज़ें सेल भी नहीं कर सकते, आप एटसी भी डिटेक्ट कर लेता है, किसी का नाम तक आप यूज़ नहीं कर सकते जो जिन्होंने कॉपीराइट्स दिए हुए हैं, और उसके अलावा आप डिज़ाइन भी नहीं कर सकते। और आज जब शिपमेंट करते हैं तो तब भी वो देखते हैं कि ये कॉपीड तो नहीं है कहीं से, तो थोड़ा बहुत आपको ऊपर क्लियरेंस के लिए लिखना पड़ता है कि ये कॉपी वर्क नहीं है, मेड बाय दिस पर्सन, और उसका साल भी लिखना है ताकि एंटीक का भी उसमें गुमान ना हो। अगर आपका डिज़ाइन ऐसे कि एंटीक टाइप लग रहा है तो फिर उसके लिए भी सही रहेगा कि आप ऊपर लिखते हैं कि कब बना है। सो आई होप ये दोनों आइडियाज़ आपको अच्छे लगे होंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दोज आइडियाज़ जो कि आपको जिसके लिए ना टाइम है आपके पास, ना आपको क्रिएटिविटी है आपके अंदर, तो फिर ये अगला आइडिया आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट आइडिया ये है कि हर एक के घर में कोई ना कोई ऐसी देसी रेमेडी होती है, पाकिस्तान में स्पेशली और इंडिया में भी होती है, कि कोई ना कोई किसी को नीम के पत्तों के आइडियाज़ पता है कि इसके साथ क्या हो सकता है, किसी को पता है कि जैसे मेरे घर में आमलेरी से काकाई का जो पाउडर है वो बहुत फेमस है, तो मेरे जहन में क्या आया था कि उसको एक बॉटल में डाल के मैं सेल कर सकती हूँ एटसी पे, बिकॉज वो मुझे लगता था कि अच्छा बहुत है, तो क्यों ना लोगों के साथ शेयर किया जाए। पर आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, मैंने नहीं यूज़ किया इस चीज़ को, तो आप ऑलरेडी कोई आपके पास कंटेनर है, ये वाला जो कंटेनर मैं आपको दिखा रही हूँ ये मुझे अपने घर के करीब एक शॉप से मिला था। उन्होंने बहुत सारे कंटेनर्स रखे थे जो कि उनके खाली हो गए थे, तो वो मेरे घर से कोई गया था शॉप पे तो उसने वो ले आया वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वो तो उसको ऑलरेडी फेंकने लगे थे। बट ये इतने अच्छे इतने यूजफुल कंटेनर्स हैं, आप ऐसे किसी अपने करीब घर की करीब वाली दुकान से भी ले सकते हैं, और अगर आपको थोड़ी पैसे भी स्पेंड करने पड़े इसके ऊपर तो तब भी आप ले सकते हैं, बिकॉज दीज आर एक्चुअली गुड कंटेनर्स। और उसके बाद आप इसके अंदर ये कर सकते हैं कि आप अपने जैसे कॉटन बड्स के अंदर आता है ना एक पेपर डला हुआ होता है जो बता रहा होता है कि इसके अंदर क्या है, इस तरह आप एक पेपर के ऊपर प्रिंट निकाल के उसकी कटिंग करके तो आप हर पीस के अंदर डाल सकते हैं। तो डिस्प्ले के लिए आपको सिर्फ एक ही करना है, तो जब इसकी सेल होगी तो तब आप ऑब्वियसली मार्केट से प्रोडक्ट और लेके और आप उसको पैकेजिंग करके उसकी जैसे आपने दिखाया हुआ है आप उसको भेज सकते हैं। तो इसकी पैकेजिंग के ऊपर और उसकी ब्रांडिंग के ऊपर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये प्रोडक्ट तो आप में सच बनाना ही नहीं है। तो कोई भी आपकी पर्सनल रेमेडी है, आपको पता है कि वो काम की है और बहुत से लोगों को अच्छी लगेगी, आप वो यूज़ कर सकते हैं। कोई क्या कह सकते हैं, कोई फेस पैक है ऐसा, कोई कोई भी देसी ऐसी रेमेडी है। और इसके लिए आपको ये करना होगा, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपको किसी से सारा का सारा डिटेल लिखवानी पड़ेगी। अपनी शॉप पे आपको हर चीज़ की डिटेल देनी है कि इसको यूज़ कैसे करना है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, कौन कौन इसको यूज़ ना करे, इसका पैच टेस्ट अगर करना है तो वो आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा आपको सैम्पल्स की ऑप्शन रखनी पड़ेगी कि किसी ने सैम्पल लेना है तो वो आप कोई $5 का सैम्पल का पैकेट बना के दिखा सकते हैं। परिंदे बहुत बोल रहे हैं। ओके, कोई $5 का आप सैम्पल बना के पैकेट वो भी आप दिखा सकते हैं शॉप पे और रख सकते हैं। सो ऐसी चीज़ों का सैम्पल होना बहुत ज़रूरी है, मगर जब आप उसको पोस्ट करेंगे तो उसको सैम्पल ना लिखना, बस उसको पोस्ट कर दें, लेटर में डाल के भी आई थिंक पोस्ट कर सकते हैं। इसका मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर लें, मैंने ऐसी चीज़ कभी किसी को भेजी नहीं है, तो आप पोस्ट करके एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेंगे ये जाने भी देते हैं ऐसी चीज़ें या नहीं, मुझे इसके बारे में पक्का पता नहीं है, मगर अगर आप उसके ऊपर लिख देंगे कि ये किस चीज़ के लिए, कौन सी हर्ब्स हैं इसके अंदर, तो फिर आई थिंक उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आप पाकिस्तान पोस्ट से चेक कर लें, एक दफ़ा कॉल करके भी कर सकते हैं या आप जाके भी चेक कर सकते हैं, मेन GPO से करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसकी प्राइस आप कितनी रख सकते हैं इसकी, आई थिंक आप लोग
$30 तक की भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है अमाउंट कितनी है। जैसे जार जो मैं दिखा रही हूँ इसके आप $30 तक प्राइस रख सकते हैं। इसकी शिपमेंट पे हार्डली $10 खर्च होंगे। सॉरी, अमेरिका के लिए $10 नहीं, $20 खर्च होंगे। $20 फिर भी खर्च होंगे इसकी शिपमेंट में। तो आप इसकी 40 तक इसकी प्राइस रख सकते हैं और इसका प्रॉफिट ठीक है, ज़्यादा नहीं होगा इसके अंदर प्रॉफिट, लेकिन आपने मेहनत भी तो उतनी नहीं की ना, तो जितना आपने किया है उतनी उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। जो पहले 2 प्रोडक्ट्स मैंने बताए उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है, मगर फिर उस पर काम भी करना है ना आपने, तो वो जो आर्ली बेसिस पे आप अगर देखें तो घंटों के हिसाब से जो काम है उसकी उसी के हिसाब से प्राइस भी होती है उसकी। इसकी पैकेजिंग सिंपल आपने यही करनी है कि आप बबल रैपर इसके ऊपर लपेट देंगे और टेप से बंद कर देंगे और उसके बाद आपने फैब्रिक ऊपर लगाना है। और अच्छे से कोई पैकेजिंग के अंदर नोट वगैरह डाल देना और इसका यूज़ का तरीका प्रिंट करके डाल देना, या हैंड रिटन भी आप डाल सकते हैं। इसको जितना हैंड रिटन टाइप का टच देंगे ना, इसके अंदर जो पेपर भी है, लेबलिंग वगैरह है, वो भी आप हाथ से लिख के कर सकते हैं, पेंसिल से लिख लें। कुछ ज़्यादा टॉक्सिक टाइप चीज़ ना यूज़ करें, पेंसिल भी टॉक्सिक ही होती है, लेकिन पर आप उसको बाहर भी लगा सकते हैं। पैकेजिंग के अंदर डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो यूज़ भी करेंगे तो उसके बाद वो पैकेजिंग उसकी गिरेगी नहीं और वो किसी को पढ़ना पड़े तो पढ़ सकता है। एक्सपायरी डेट अगर आपके ख्याल में कोई है तो आप वो भी लिख सकते हैं कि कितने अरसे तक ये यूज़ किया जा सकता है। तो खाने पीने की चीज़ मेरे ख्याल से अलाउ नहीं करेगा कोई भी भेजने के लिए, लेकिन अदरवाइज़ दवाई ऐसी चीज़, हकीम की, इस तरह की कोई चीज़ आप भेज सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ ना भेजना कि जो जिससे अगले की जान को ख़तरा हो सके। कुछ सेफ चीज़ अगर आपको पता है तो वो ठीक रहेगा। एक्सटर्नल यूज़ के लिए आई थिंक जो चीज़ें हैं हर्बल वो ठीक रहेंगी, और आपको कॉस्ट कोई भी नहीं इसकी पड़ेगी, बहुत ही सस्ती मिल जाती हैं चीज़ें, और आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी भी नहीं है। जैसे जैसे सेल हो आप उसी हिसाब से अपने घर में ला के रख सकते हैं। सिर्फ फोटोग्राफी के लिए आपको चाहिए होगा, फोटोग्राफी पे इसकी बहुत मेहनत कर सकते हैं आप। बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ आप इसके लिए ले सकते हैं, इंटरनेट से भी ले सकते हैं। फोटोग्राफी वालों ने बहुत ज़्यादा वीडियोस लगाई हुई हैं यूट्यूब पे, उनसे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। कुछ स्टोन्स रख के ऐसे इंप्रेशन दे रहे होते हैं जैसे पता नहीं माउंटेन्स पे वो रखी हुई है चीज़, हालांकि वो घर के अंदर इन्होंने सेटअप के अंदर रखा होता है। तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं इसकी फोटोग्राफी के साथ। कोई पानी किसी टब में किसी चीज़ में क्ले डाल के उसमें पानी डाल के उसके ऊपर स्टोन्स रख के फिर आप इसकी फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने जो भी नेचुरल इसको देना है, या फिर आप घर के इंटीरियर में भी दिखा सकते हैं, आप शो कर सकते हैं। कुछ शेल्फ है उसके ऊपर पड़ा हुआ है, तो जिस तरह से आपको अच्छा लगता है वैसे कर लेना फोटोग्राफी। इसकी डिटेल सारी दे देना इसके अंदर, एटसी के अंदर, और इसको अच्छा कोई नेचर फ्रेंडली टाइप चीज़ होगी ये, मतलब आप उसको बताना कि हर्बल है, ये नॉन टॉक्सिक है, नो केमिकल्स, और इस तरह की आप इसकी मार्केटिंग की कैप्शंस रख सकते हैं। सो दैट विल बी अ गुड आइडिया, राइट? मुझे आइडिया बहुत ईजी लगता है, मे बी आई डू दैट। बट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, जो नेक्स्ट आइडिया है वो गत्ते के डब्बों वाला है। गत्ते के डब्बे इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं, पता नहीं आप लोगों के घर में होते हैं या नहीं, लेकिन मेरे घर में बहुत जमा हो जाते हैं। मैं ऐसे डब्बे यूज़ करती हूँ अपने स्केचेस रखने के लिए, अपने आर्ट बुक को रखने के लिए सेफ। मैं मोस्टली इनके ऊपर पेंट नहीं करती, ना ही कोई कोलाज वगैरह करती हूँ। मैं सिंपली इसको स्टैक करके और उसके ऊपर लेबल लगा देती हूँ कि इसके अंदर है क्या, तो मुझे स्टोरेज के लिए काम आ जाते हैं। मगर अगर आप इसकी भी शॉप बनाएं तो दैट विल बी ग्रेट। आप किसी ने डिस्प्ले में जैसे सामने यूज़ करना है, किसी ने अपने काउंटर टेबल पे रखना है किसी शॉप में, या कोई अपने ऑफिस में रखना चाहता है टेबल पे, या फिर कोई अपने घर में सेंटर टेबल पे रखना चाहता है, ऐसा कोई बॉक्स है उसके अंदर कोई चीज़ें डालना चाहता है, तो मेडिसिन रखनी पड़ती हैं, मोस्टली ऐसी चीज़ें रखनी पड़ती हैं जो आप सेंटर टेबल से उठा नहीं सकते, मगर वो पड़ी हुई भी बुरी लग रही होती हैं। तो उसके लिए आप ऐसे बॉक्सेस ले सकते हैं, और कितनी किस्मों के बॉक्सेस हो सकते हैं, उसके ऊपर आप फैब्रिक लगा सकते हैं। घर में पाकिस्तान में इतने फ्लोरल प्रिंट्स मिलते हैं, और वो बहुत सस्ते भी मिल जाते हैं। आपके घर में भी शायद बचे कुछ पड़े हों। अदरवाइज आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ये लाहौर में टाउनशिप मार्केट में कई शॉप्स ऐसी हैं जिसमें वो सारे जो क्या कहते हैं उसको, रिजेक्टेड माल टाइप का होता है, फैक्ट्री से निकला हुआ, वो उसमें से आप ले सकते हैं। वो साफ सही वाले पीसेस लेके आप उसके कोई अच्छे अच्छे फैब्रिक्स ऐसे प्रिंट लेना जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो, बहुत ज़्यादा ऐसा टच ना आ रहा हो कि बिल्कुल देसी टाइप का टच आ रहा हो। तो आप उसके लिए भी डिफरेंट इंटीरियर्स का अपने जहन में सोच सकते हैं कि किस तरह के इंटीरियर में अच्छा लगेगा, या जैसा आपको पसंद है वैसा आप लगा सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है। ग्लू के साथ आपने बेसिकली एक प्राइमर ग्लू ले लेना, एक वो भी मिलता है ट्रांसपेरेंट प्राइमर ग्लू भी मिलती है। अगर आप अच्छे वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे ना तो आप इसकी प्राइस ज़्यादा रख लेना। अगर आप बहुत ही कोई देसी टाइप ग्लू यूज़ कर रहे हैं
थोड़ी स्मेली भी होगी और फिर आप इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं रख सकते, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है, ये थोड़ा सा इसमें ग्लूज वगैरह के ऊपर पैसे आपके लगेंगे, बाकी फैब्रिक तो आप स्टार्ट में मेरे ख्याल से घर में ही ढूंढ लेंगे कुछ ना कुछ, और आप पेपर कोलाज भी कर सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन उसके ऊपर फिनिशिंग टच के लिए आपको कोई स्प्रेज वगैरह करने पड़ेंगे ट्रांसपेरेंट, ताकि वो सील हो जाए। इसको भी अगेन विजुअल क्लटर कम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी शॉप पे लिख देना कि इसको पानी ना लगे और ये किस चीज़ का बना हुआ है वो भी लिख देना, रिसाइकल्ड है, रीयूज़ कर रहे हैं आप इस चीज़ को तो वो भी लिख देना, और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कर रहे हैं आप वो भी लिख देना, या फिर आप अपनी कॉस्ट बचाने के लिए कर रहे हैं, वट एवर, आई एम जस्ट किडिंग। उसके बाद ये हुआ कि ये सारे बॉक्सेस आप जब दिखाएंगे तो आप इसमें इसमें क्या रख सकते हैं, आप अपने बेड साइड टेबल पे स्किन केयर प्रोडक्ट्स रख सकते हैं इसके अंदर, और आप इसके अंदर क्या रख सकते हैं, और इसके अलावा आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे रख सकते हैं इसको, इसमें चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, ज्वेलरी स्टोर कर सकते हैं लोग। इसके अलावा आप इसको अगेन ऑफिस टेबल पे रख सकते हैं। इसको रिमोट्स वगैरह रखने के लिए तो आई थिंक, अगर डिपेंड करता है उसकी शेप क्या है, उसके हिसाब से आप इसकी फोटोग्राफी करना और उसको बताना कि कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो ये बहुत ही सिंपल आइडिया है, आई थिंक ये कोई इतना क्रिएटिव नहीं भी होगा तो वो कर लेगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा आपका नीट इफेक्ट होना ज़रूरी है, नहीं कि आप जो काम कर रहे हैं ना आप उसके अंदर फिनिशिंग टचेस इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे बॉक्सेस को पेंट कर रहे हैं तो फिर फिनिशिंग टचेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप फैब्रिक कोलाज कर रहे हैं तो फिर ग्लू नहीं नज़र आनी चाहिए, फिर अगर अपने हाथ से उसको सीना है या जो जो भी करना है तो धागा ना नज़र आए, या अगर आपने जॉइंट्स वगैरह फैब्रिक के तो वो नीट लगे, धागे ना निकल रहे हों, या फिर अगर आपने मैसी स्टाइल का बनाना है तो फिर आप वैसा स्टाइल बनाएं और फिर आप उसको डिपिक्ट भी करें कि इसमें धागे निकल रहे हैं या इस तरह का ये है कि ये हैंडमेड लुक दे रहा है, ठीक है। तो आप जो भी अपना स्टाइल बनाना है आप उसी तरह का बनाएं, जैसे आप कंफर्टेबल हैं उसी तरह का बनाएं और उसी को अपना स्टाइल बना लें। मेरी ओरिजिनल वीडियोस वाली जो है उसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि अपनी वीकनेसेस और अपनी जो पावर्स हैं उसको पहचानने के लिए आपने क्या करना है और उसको यूज़ करें, वो आपके बहुत काम आएगा। इसकी प्राइस जो है वो आप रख सकते हैं फ्रॉम 30 to 60 to $100 भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है आपका स्टाइल कितना ओरिजिनल है, कितना नीट आपने किया है। अगर आप अंदर भी उसकी फिनिशिंग देते हैं कुछ तो फिर उसके हिसाब से होगा। आप प्रोडक्ट कैसे यूज़ करें, मैंने जैसे बताया कि एक ट्रांसपेरेंट आपको क्राफ्ट शॉप पे मिल जाएगा, आर्ट शॉप पे मिल जाएगा आपको, एक ट्रांसपेरेंट होता है उसको जैसो प्राइमर कहते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, वो नज़र भी नहीं आएगा, उसके लिए ग्लू का इशू नहीं होगा कि ग्लू कहीं से पीली पीली नज़र आ रही है, वो इरिटेटिंग नहीं लगेगा, ना ही वो चिपका सा होगा, हाथों पे चिपकू भी नहीं होगा, वो बिल्कुल ही जो है ना वो स्मेल भी अच्छा करेगा, प्लेजेंट रहेगा बिल्कुल, बल्कि बहुत उसमें कोई स्मेल होगी ही नहीं है सच, तो वो इरिटेटिंग नहीं होगा, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो प्राइस आप उसी हिसाब से रख सकते हैं, $100 आप तब रख सकते हैं अगर आपका कोई ओरिजिनल आइडिया है और आपने काफ़ी प्रोडक्ट्स लगाए हैं, मार्केटिंग पे मेहनत की है उसकी, सॉरी क्या कहते हैं, ब्रांडिंग, हाँ ब्रांडिंग पे मेहनत की है उसकी, तो फिर आप उसके प्राइस ज़्यादा रख सकते हैं। अदरवाइज़ इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं होगी, अदरवाइज़ आप मैक्सिमम $30 रख सकते हैं। और आप इसकी शिपमेंट पे कितने लगेंगे, अगेन 20 तो लगेंगे ही लगेंगे, 30 भी लग सकते हैं, तो इसमें फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन उस हिसाब से बहुत कम होगा, क्योंकि आप मैक्सिमम $50 की प्राइस रख सकते हैं, तो फिर अगर 30 उस पर लग रहा है तो 20 आपका प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा, और अगर आप अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, इसमें प्रोडक्ट के अलावा जो प्रिंट्स और आप यूज़ करेंगे उस पर भी डिपेंड करता है कि आपने प्राइस कितनी रखनी है इसकी, और इसके अलावा फोटोग्राफी पे भी डिपेंड करता है। अच्छी फोटोग्राफी और अच्छे आइडियाज़ के साथ अगर आप कर रहे हैं लोगों को वर्सेटाइल बहुत ज़्यादा है आपके आइडियाज़ के, क्या क्या तरीके से यूज़ किया जा सकता है इसको, तो फिर उसमें डेफिनेटली you have a more margin for more profit, otherwise आपको थोड़ा सा लो रखना पड़ेगा इसमें प्रॉफिट। पर अगेन इट्स नॉट बैड, गत्ते के डब्बे कितने सारे घर में पड़े होते हैं, अगर आपको $6-7 भी एक में से प्रॉफिट हो रहा है तो दैट्स अ गुड थिंग, नॉट बैड। या नेक्स्ट आइडिया है, प्लांट्स को और फ्लावर्स को आप ड्राई कर सकते हैं। दुनिया में पता नहीं क्यों ड्राई फ्लावर्स और प्लांट्स को इतना एडमायर किया जाता है, मुझे ये बिल्कुल नहीं पता कि उनको वो इतने सेफ कैसे होते हैं। मैंने तो जब भी प्लांट को ड्राई किया है वो हमेशा टूटता है, पंखे की हवा से टूट के गिरना शुरू हो जाते हैं प्लांट्स। आई डोंट नो लोग कैसे, इसकी सेल भी बहुत हाई है एटसी पे, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता, लेकिन आपको अगर पता है, बहुत सारे लोगों को मुझे पता है कि आइडिया है प्लांट्स को कैसे ड्राई करना है। और फूल ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है एटसी पे, सो आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दैट, बट मुझे ये पता है कि उसकी सेल बहुत हाई है, but that's all what I know about it.
इसके बारे में मैं आपको प्राइस वगैरह भी नहीं बता सकती, आप खुद ही इस पे सर्च कर लें, लेकिन ये साथ में एक बोनस आइडिया है जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, बट ऑल आई कैन से इज़ कि इसकी डिमांड भी बहुत हाई है और आई डोंट नो व्हाई इस तरह की चीज़ों को व्यूज़ भी बहुत मिलते हैं। मैं पर्सनली नहीं खरीदूँगी ड्राई अरेंजमेंट, मैंने खुद भी आज तक जो भी प्लांट्स ट्राई किए हैं वो मुझे लगता है कि डैमेज ही हो जाते हैं और उसको फेंकना पड़ता है। पर लोगों ने बहुत अच्छे-अच्छे ड्राई किए होते हैं, फूल ऐसे ड्राई किए होते हैं कि आपको लगता है कि फ्रेश हैं। कैसे होता है वो मुझे नहीं पता, मे बी वो कोई स्प्रे करते हैं उसके ऊपर। यू कैन डू योर रिसर्च ऑन दैट वन। ये सिर्फ एक मैं बोनस लास्ट वाला दे रही हूँ। इसके अलावा और भी एक दो आइडियाज़ हैं, इनफैक्ट लास्ट वाला तो नहीं है, इसके बाद एक और आइडिया भी है। लेट्स मूव टू दैट वन, क्योंकि इसके बारे में मुझे पता नहीं है। आज का लास्ट आइडिया जो मैं आपको दे रही हूँ वो एक्चुअली एक शॉप से इंस्पायर्ड है जो मैंने काफ़ी साल पहले देखी थी। उस शॉप वाले ने क्या किया हुआ था कि उसने एक वुडन ट्रे डिज़ाइन की थी। 2-3 एक्चुअली मैंने ऐसी शॉप्स देखी थी। एक ने ट्रे डिज़ाइन की थी, एक ने कोई टेबल डिज़ाइन किया हुआ था, साइड टेबल टाइप की चीज़ थी। तो वो खुद से उन्होंने कोई डिज़ाइन किया था, बड़ी अच्छी मोटी वुड लगी हुई थी उसके ऊपर। सिंपल सा डिज़ाइन था बिल्कुल इनफैक्ट। तो उस बंदे की 900 सेल्स थी और उसके ट्रे की प्राइस भी बहुत हाई थी और मुझे नहीं पता इतनी हाई सेल कैसे थी उसकी, लेकिन वो सिर्फ एक प्रोडक्ट लगा हुआ था उसकी शॉप पे। तो मैं आपको कहने जा रही हूँ कि आप वुड की कोई चीज़ डिज़ाइन करके या सिंपल चीज़ रखें, इंटरनेट से ले लें कोई डिज़ाइन, उसमें कोई इशू नहीं है, थोड़े से ऑल्टरेशन कर हो ही जाएगी ऑटोमेटिकली। वुड ऐसी चीज़ है जो एग्जैक्टली आप कॉपी कर ही नहीं सकते उसको, थोड़ा उसका टेक्सचर कुछ ना कुछ फ़र्क ही आएगा। और आप अपने कारपेंटर से बनवा सकते हैं कोई चीज़, कोई ट्रे बनवा सकते हैं, कोई छोटा टेबल बना सकते हैं जिसको असेंबल किया जा सके पेज के साथ। तो वो एक चीज़ बस बना के आपने उसकी फ़ोटोग्राफ़ी करनी है और आप चाहे उसको पर्सनली यूज़ करें या उसको सेव करके रख लें साइड पे, सैंपल के उसके ऊपर लिख लें ये सैंपल है, उसके ऊपर मतलब लेबल लगा लें। जब भी आपको उसके ऑर्डर्स आएँ तो आप वो बनवा सकते हैं। आप उसका ये कस्टम ऑर्डर होगा तो आप ऑब्वियसली टाइम ले सकते हैं कि 1 महीना लगेगा इसको बनने में, या जितने भी दिन आप इज़ीली लगता है आपको वो कर सकते हैं आप। शिपमेंट इसकी आप थ्रू पाकिस्तान पोस्ट ही कर सकते हैं अगर छोटा प्रोडक्ट है तो। अगर आप कोई बहुत बड़ी चेयर या फर्नीचर वगैरह करना चाह रहे हैं एक्सपेरिमेंट, तो उसकी शिपमेंट फिर थ्रू शिप ही होगी और वो तकरीबन 2-3 महीने लगते हैं जाने में। तो वो आप एटसी पे देख लेना, उसके काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट उन्होंने लिखी होती है शिपमेंट की, कम से कम $100 तो मेरे ख्याल से सिर्फ शिपमेंट की कॉस्ट लोगों ने लिखी होती है। और फिर भी लोग, कुछ वुड के क्रेज़ी लोग होते हैं जिनको अच्छे लगते हैं डिज़ाइन और वो ले सकते हैं आपसे। दिस इज़ माई लास्ट आइडिया। मुझे उस शॉप को देख के उस तरह की और भी 2-3 शॉप्स मैंने देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे लगा कि किसी के पास टाइम ना हो तो वो एक ही चीज़ डिज़ाइन करके और वो उसकी फ़ोटोग्राफ़ी करके, अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी करना मगर, फ़ोटोग्राफ़ी करके और उसके बाद वो उससे बैठ के एक तरह से कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट है ये आपकी, आपका सिर्फ टाइम इसमें लगेगा, इसमें भी एज सच कोई क्रिएटिविटी इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर आप क्रिएटिव हैं और आपको सेंस है कि आप क्या डिज़ाइन कर रहे हैं तो दैट्स लाइक, वो तो आपकी सेल बहुत अच्छी हो सकती है फिर तो। लेकिन अगर आप क्रिएटिव नहीं हैं और इंटरनेट से कुछ ले रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फर्नीचर का इतना नहीं है इशू कि आपकी कॉपी है या नहीं है कहीं से। एग्जैक्टली कॉपी तो वैसे मैं बिल्कुल भी इसकी हक में नहीं हूँ कि आप किसी चीज़ को एग्जैक्टली कॉपी करें। जस्ट टेक सम इंस्पायरेशन और थोड़ा सा उसको खुद से चेंज करके भी आप कर सकते हैं। सो दिस वाज माय लास्ट आइडिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी दोबारा। टेक केयर, खुदा हाफिज़।